बीकानेर नाबालिग छात्रा मामले में बीकानेर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल कर ली है। दरअसल 4 दिन से ये केस लगातार सुर्खियों में बना हुआ था। बड़े बड़े नेताओं ने इसको लेकर टिप्पणी की थी और सीधा सरकार पर निशाना साधा था, क्योंकि राजस्थान की सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल उठाए गए थे। अगर बात करें तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस पर ट्वीट किया था और सीधा सीधा सरकार से गिरफ्तारी की मांग की थी। आज अपडेट आई है कि कल देर रात सोमवार को एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 दिन इस युवक से लगातार पूछताछ की गई और पुलिस को शक तब हुआ जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो पता चला कि ये युवक 12:15 से लेकर 1:30 बजे तक दोपहर में 21 फरवरी के दिन, जिस दिन ये घटना हुई थी, उसी घटना वाले दिन अपने घर से निकलता हुआ नजर आ रहा था और 1:30 बजे वापस घर में घुसता हुआ भी नजर आ रहा था। जब पुलिस को शक हुआ, इस युवक से पूछताछ की गई तो उसने शुरू में कहा कि वो खेत गया था, लेकिन जब घटनास्थल से और उसके घर से खेत की दूरी मापी गई तो खेत काफी पास था और ऐसा अनुमान पुलिस द्वारा लगाया गया कि अगर वो खेत गया था तो काफी कम समय में वापस लौट सकता था। लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई, युवक को सख्ती से इंटेरोगेट किया गया तो उसने कबूला कि उसने बच्ची की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। हालांकि अगर बात करें, जब 21 फरवरी को इस बच्ची का शव झाड़ियों में मिला था तो उसके कपड़े फटे हुए थे और स्थिति देख के ऐसा लग रहा था कि शायद उसके साथ दुष्कर्म भी हुआ है। हालांकि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ पाई है, ना ही पोस्टमार्टम के लिए अभी तक शव दिया गया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो ग्रामीण हैं, जो परिजन हैं, वो लगातार हॉस्पिटल के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, न्याय की मांग कर रहे थे। अब पुलिस का कहना है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, उसके बाद पूरी जानकारी इस मामले में दी जाएगी कि कैसे युवक पर शक हुआ और किस तरह से उन्होंने इस केस को, अगर कहें कि कुछ हद तक शायद सॉल्व कर दिया है, क्योंकि एक गिरफ्तारी कर ली गई है। साथ ही कहा यह भी गया है कि क्या दुष्कर्म हत्या से पहले हुआ था या हत्या के बाद, इसकी जो पूरी जानकारी है वो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगी, क्योंकि पोस्टमार्टम अभी तक शव का नहीं हो पाया है। बात करें परिजनों की, ग्रामीणों की, तो लगातार वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हॉस्पिटल के बाहर डटे हुए हैं और उनकी मांग है कि इस मामले में सख्त कार्यवाही की जाए, सजा दी जाए और शायद मुआवजे की मांग भी परिजनों द्वारा की जा रही है। लेकिन ये केस बीते 4 दिनों से तनावपूर्ण रहा था। इस तरह से राजस्थान में एक नाबालिग बच्ची जो कि अपने स्कूल एग्जाम देने गई थी, उसका अपहरण कर लिया जाता है, हत्या कर दी जाती है और उसका शव झाड़ियों में मिलता है। इसके बाद बड़े सवाल कानून व्यवस्था पर जो है उठ गए थे। बड़े बड़े नेताओं ने, प्रतिपक्ष ने इसको लेकर टिप्पणियां की थी, विधानसभा तक ये मुद्दा उठा था, आप सभी को पता है। लेकिन आज बड़ी अपडेट इस केस को लेकर आई है, जो हमने आपको बताई कि एक गिरफ्तारी हो चुकी है। इस खबर पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ।